मैं प्रारब्ध ही मानूंगा कि लोकसभा का चुनाव और यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी जिनके पास समय ही नहीं है। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि माननीय मंत्री जी खरोरा पहुंच गए थे एकाएक, तो वहां से मेरे संवाददाता हमारे ब्यूरो नीलेश गोयल जी का आया कि ब्रिजमोहन जी एकाएक पहुंचे हुए हैं। तो मैंने बोला कि उनको पूरा क्षेत्र देखना है। पहले एक विधानसभा, फिर मंत्री पूरे प्रदेश को देख रहे थे। अब उनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है और वो प्रत्याशी हैं लोकसभा, रायपुर लोकसभा के। तो सबसे पहले ब्रिजमोहन जी, आपका तो बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, और आपने बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में साधना न्यूज की एक पहल है कि हम अध्यात्म ज्योतिष से जुड़े लोगों को ये बताएं कि अध्यात्म ज्योतिष का कितना बड़ा महत्व है। इस पे कुछ दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मैं साधना न्यूज को कि उन्होंने हिंदू नववर्ष के अवसर पर अध्यात्म ज्योतिष के साथ राजनीतिक परिचर्चा और तारे सितारों की चाल की राजनीतिक राह पर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विशेष चर्चा रखी है। और इसमें लव भी है और भूषण जी भी हैं। जहां लव होगा वहां तो भूषण अपने आप होगा, आभूषण होगा ही। अभी जब मैं उनको सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि इसको विज्ञान नहीं माना है। अभी मैंने पिछले विधानसभा सत्र में ही कि अध्यात्म और ज्योतिष के ऊपर में, संस्कृत के ऊपर में हम एक विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित करेंगे जो वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय होगा। ये मैंने पिछले विधानसभा सत्र में ही घोषित किया है। और आज के समय पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है और जिसके पास जितना है उससे अधिक पाने की चाहत है, और इसलिए वो भविष्य वक्ताओं के पास जाता ही है। मैं ये मानता हूं कि कर्म के साथ साथ आपके जो सितारे हैं, आपके जो ग्रह हैं, वो आपका भविष्य तय करते हैं। कई बार हमने देखा है राजनीति की जब चर्चा हो रही है तो ये कहा जाता है कि आने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री ये होगा, और मालूम पड़ता है वो चुनाव में हार गया। ऐसे भी हमने सब देखे। इसलिए आज के समय पर, क्योंकि जो हमारा अध्यात्म है वो अध्यात्म कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्रों के साथ में जुड़ा हुआ है, और ग्रह नक्षत्र जो है वो हमारे भविष्य को तय करते हैं। और इसलिए जो परिचर्चा आयोजित की है साधना न्यूज ने, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और लव भूषण जी का भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और साधना टीवी ने चर्चा आयोजित की, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार एक बहुत बड़ी पहल कर रही है लव भूषण जी, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने रखा संस्कृत विश्वविद्यालय अपने आप में छत्तीसगढ़ में होने जा रही, जिसमें अध्यात्म ज्योतिष पे बहुत सारी बातें हो। मैं आज यहाँ पे मेरा आने का जो कार्यक्रम मैं आया हूँ, मैं इसी बात के लिए आया हूँ कि ये सनातन धर्म, अध्यात्म की सोच जन जन के अंदर होनी चाहिए। मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ, और आपने मेरे आने से पहले ये बात की कि आप संस्कृत का महाविद्यालय खोल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आप इस तरीके के इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो अध्यात्म और जो सनातन धर्म की अपने भारत की संस्कृति है वो जन जन तक पहुंचे। मैं आपका बहुत अधिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूं कि अभी आप थोड़ा सा लेट हुए। देखिए कि हमारी जो हॉरोस्कोप है उसमें 12 भाव होते हैं, जिसमें दूसरा भाव ये बताता है कि आपकी स्पीच कैसे होगी, आप किस तरीके के वक्ता होंगे। जैसे इससे पहले जो मंत्री जी आए थे वो बड़े सॉफ्ट स्पीकर स्पोकन थे। हमारे जो मोदी जी हैं उनका जो बोलने का जो उच्चारण है वो बहुत वाद मतलब कि एकदम हटके है, क्योंकि उनके सेकंड हाउस में 9 नंबर राशि बैठी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप राहुल गांधी की बात देखेंगे तो सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु क्या बोलता है कि उसको बोलते बोलते ये नहीं पता लगता कि मैंने बोलना क्या है।
आप देख लीजिए कि वो उनको ये नहीं पता लगता कि मुझे ये ऐसा नहीं है राहुल गांधी के बारे में है। यदि यहाँ पे बैठे किसी भी जन्म कुंडली बनाइए आप अपनी और खुद जाकर चेक कीजिए कि मेरे सेकंड हाउस में क्या बैठा हुआ है। जो थर्ड हाउस है वो नेम एंड फेम का है साहब। यदि वहां पर आप वोटर की लिस्ट रख देते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, यदि आप वहां पे वोटर की लिस्ट रख देते हैं तो आपका नेम एंड फेम एक एक वोटर के प्रति, आपके प्रति अंदर से मोह और अंदर से आपके प्रति सद्भावना पैदा हो जाएगी, ऐसी एस्ट्रोलॉजी कहती है। और चौथा भाव पब्लिक गैदरिंग का है कि मैं जाऊं और पब्लिक मेरे को सुने और वहां पे बात हो। चौथा हाउस ऐसा करता है। और 11वां हाउस हमें जिताता है। और थर्ड हाउस चुनावी टिकट का भी है कि मेरे को चुनावी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यह थर्ड हाउस हमें बताता है। काफी महत्वपूर्ण बातें आपने रखी और मैं माननीय मंत्री जी से उनके राजनीतिक सफर पे भी बात करना चाहूंगा। ब्रिजमोहन जी, आपको लगता है कि प्रारब्ध था आपका राजनीति में आना छात्र जीवन से, और जिस तरह से अविभाजित मध्य प्रदेश में आप अजय की तरह लगातार आप जीत हासिल करते जा रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे कोई भी इलेक्शन? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, और वो सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर जनप्रतिनिधि बन रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। उसको जनता की सेवा करने के लिए और जनता के साथ में अपने संबंध बनाने के लिए राजनीति करना चाहिए, क्योंकि राजनीति का जो क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है। और जनता ने हमको हमारी भावनाओं के अनुरूप टिकट पार्टी देती है, परंतु जिताती जनता है। और जब जनता के प्रति, इसलिए मैं ये मानता हूं कि पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीज है, जो संबंध आपके हैं वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। और इसलिए मैंने रायपुर को अपना घर माना है, पूरे छत्तीसगढ़ को अपना परिवार माना है, और मैं संबंधों के आधार पर राजनीति करता हूं। और इसलिए मुझे यहाँ की जनता का प्रेम भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, उनका स्नेह भी मिलता है और उनका वोट भी मिलता है। और उनके वोट की ताकत से हम जनता की सेवा कर पाते हैं। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि इस बार जनता ने मुझे 8वें लोकसभा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 23 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट से जिताया है। और इसके लिए मैं, जनता जीती है, मैं नहीं जीता हूं, कार्यकर्ता जीते हैं, मैं नहीं जीता हूं। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि शायद इसी कारण मोदी जी ने मुझे अपने पास दिल्ली बुलाने का निर्णय लिया और लोकसभा का टिकट दिया। और इसमें भी जनता जीतेगी। और मैं तो इस बात का कि जैसा विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बनाया है, ऐसा ही रिकॉर्ड जनता लोकसभा चुनाव में भी बनाए, इस बात का जनता से मेरा आग्रह है। आचार्य जी, जीत हार का बहुत बड़ा अंतर है ब्रिजमोहन जी का उनके प्रतिद्वंदी के बीच में। कि मैं आपको एक बात आ रहा हूँ कि आज जैसा अभी बात है कि आज समय किसका चल रहा है, सूर्य का समय चल रहा है, भगवान राम का समय चल रहा है। तो इसमें कोई किसी प्रकार का द्वेष या किसी बात का वाद विवाद, किसी प्रकार का कोई वाक्य ही नहीं है कि आज मैं मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये 400 से ज्यादा सीटें ले रही है। जो राम को लेकर आए हैं, जनता उसको लेकर चल रही है। आप सभी के दिलों में वो लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति भारत की जनता के बीच में वो संवेदनाएं प्रकट की हैं जो आम जनता चाहती थी। तो आज भगवान भी आपके साथ में है और जनता भी आपके साथ में है जी। और अभी हमारी चर्चा में ये बातें आ रही थी कि तमाम जो कैलकुलेशन है वो बीजेपी के पक्ष में है ब्रिजमोहन जी। और मुझे लगता है कि कर्म को आपने महत्वपूर्ण बताया। कर्म में आप देखिए कि जो पिछले 10 सालों में जनता के लिए जो कर्म किए गए योजनाओं के जरिए, वो धरातल पर दिखते भी नजर आते हैं। देखिए, अभी तक देश ने राजनीतिज्ञों के ऊपर में विश्वास नहीं किया। लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लंबे समय तक देश में कांग्रेस ने राज किया। परंतु मोदी जी के आने के बाद एक विश्वसनीय नेता की छवि और देश को आगे ले जाने की छवि, और लोगों को, देश की जनता कि 500 सालों में रामलला का मंदिर नहीं बना, मोदी जी ने उस रास्ते को आसान किया।
धारा 370 उसको समाप्त किया, 3 तलाक के कानून को समाप्त किया और लोगों को जीवन को आसान बनाने के लिए गरीबों को घर मिले पक्का, उनके घर में नल से पानी आए, उनको गैस के कनेक्शन मिले, उनके घर में बिजली लगे, 5 साल तक के लिए 35 किलो अनाज गरीबों को मुफ्त में देना शुरू किया। तो जो इतने बड़े बड़े काम हैं, अब छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में साल में 12,000 रुपए जाना शुरू हो गए। तो जो मोदी जी की गारंटी 5 साल के लिए थी, वो गारंटी 3 महीने में पूरी हो गई और 3 महीने में गारंटी पूरी होने से मोदी जी के प्रति और बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ा है और इसलिए हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीतेगी और अब की बार 400 पार भी पूरा होगा और फिर से एक बार मोदी सरकार ये भी पूरा होगा, क्योंकि योजनाओं को धरातल पर उतारा है और उतार कर जो लोगों के जीवन में खुशहाली लाई है, लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया है, लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाया है और इसलिए लोग फिर से बीजेपी को लाएंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। अभी आप काफी सघन दौरा भी कर रहे हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा जनता का प्रतिसाद है, जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है और वो रिस्पांस मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़कर मोदी जी की ताकत को बढ़ाएगा। और मंत्री जी ने एक और भी काम किया था, राजीव कुंभ को लेकर खासतौर पे पिछली सरकार ने उसे राजीव मागिम पुण्य मिला कर दिया था, लेकिन जो पहले अनुरोध चला आ रहा था फिर उसे राजीव कुंभ का स्वरूप देने की कोशिश रही आपकी, फिर से पुराना स्वरूप लेकर आए। देखिए, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। ये प्रभु रामलला का ननिहाल है, ये माता कौशल्या की जन्मभूमि है, ये प्रभु राम का वन गमन मार्ग है, यहाँ पर सप्त ऋषियों का आश्रम है, यहाँ पर चित्रोत्पला महानदी का संगम स्थल है, राजिम प्रयागराज है और ऐसे प्रयागराज को इलाहाबाद के बाद अगर कोई त्रिवेणी संगम है तो हमारे राजिम में है और वल्लभाचार्य जी की जन्मभूमि चंपारण में है और उसको हमने कि छत्तीसगढ़ की पहचान आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से पूरे देश और विश्व में हो। छत्तीसगढ़ के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो कुंभ मेले में जा नहीं पाते हैं, इसलिए हमने प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ शुरू किया, परंतु ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के शासन ने उसको समाप्त कर दिया और इस वर्ष हमने फिर से उसको कुंभ का स्वरूप दिया और साधु संत महात्मा शंकराचार्य महामंडलेश्वर बड़ी संख्या में आए और उसका गौरव भी बढ़ा और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक और धार्मिक और छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो जानने का अवसर मिला। तो इस परिचर्चा को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। प्रकाश जी, स्मृति चिन्ह और संवाददाताओं का सम्मान होगा रायपुर संभाग के। नीलेश, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो मंत्री जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप दे के सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। आप जाओ ना, आप बैठो। रायपुर संभाग के